हेलो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह फिर से आप सभी की सेवा में प्रस्तुत शेक्सपियर और शेक्सपियर से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने हैं। इस शेक्सपियर के सीरीज़ में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो देखते हैं कि आपने उनमें से कितने किए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं पहले भी, और उसके अलावा भी कुछ कोटेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं आप इनमें से कितने नंबर एक्वायर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नॉट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर की शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी डोमिनेंट नॉट है। ये दिखाया जाता है इसके अंदर कि कैरेक्टर की डेस्टिनी को शो किया जाता है। और डेस्टिनीज़ कैरेक्टर ये किसकी ट्रेजेडीज़ का या किसके प्लेस का डोमिनेंट नॉट होता है, ये आपको बताना है, क्योंकि डेस्टिनीज़ कैरेक्टर भी किसी न किसी का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनीज इज़ डेडिकेटेड टू। वीनस और एडोनीज ये जो लॉन्ग पोएम है शेक्सपियर की, ये किसे डेडिकेटेड है, ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन वन लाइनर है ये। हेनरी रिस्ले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये नाम आपको याद करने हैं। ये वीनस एंड एडोनीज इसी को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। द लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने पब्लिश की थी 1709 में सबसे पहले? तो निकोलस रोव था वो। राइटर का नाम क्या है? निकोलस रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स एंड इन रिचार्ड थर्ड। हु इज ही? ऐसा कौन सा राइटर है जिसने हेनरी सिक्स के दो पार्ट्स में और रिचार्ड थर्ड में किस राइटर के साथ लिखा है, यानी शेक्सपियर ने किस राइटर के साथ लिखा है, या कौन ऐसा राइटर था जिसने शेक्सपियर के साथ लिखा है? तो वो कौन है? क्रिस्टोफर मार्लोव। यहाँ पर एक कोटेशन आ गई, हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लोपेट्रास बेटर पार्ट, अटलांटास बेटर पार्ट, सैड लुक्रेसियास मोडेस्टी। हु इज़ रेफर्ड हेयर? कि हेलन के चीक लेकिन उसका हार्ट नहीं, क्लोपेट्रा का बेटर पार्ट से मतलब समझ गए होंगे आप, और अटलांटा का बेटर पार्ट, और सैड लुक्रेसिया जो लुक्रेसिया थी उसकी मोडेस्टी। कि यहाँ पर किसको, ये किसके अंदर बताया गया है? रोजलिंड के अंदर बताया गया था, जो एज यू लाइक इट की हीरोइन है। एज यू लाइक इट बहुत अच्छी कॉमेडी है और ये आपको पढ़नी भी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता ही आता है। एज यू लाइक इट में से ज़्यादातर 99% क्वेश्चन बनता है। वन दैट, क्वेश्चन नंबर 6, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। हु इज़ द स्पीकर? ये स्पीकर है इन शेक्सपियर्स प्ले। यहाँ पर स्पीकर है शेक्सपियर के प्ले में। ये कौन बोलता है? कौन है इसका स्पीकर? ओथेलो। आंसर ओथेलो। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ये उसने ओफिलिया के लिए बोला था। विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? ऐसा कौन सा प्ले है या विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग? तो द टेम्पेस्ट को हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसकी थीम जो है सेक्सुअल पजेसिवनेस है? वो है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्सुअल पजेसिवनेस की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज़, कि वो मोती थी जो उसकी आँखें थीं। ये यहाँ पर ये
किस में से लिया गया है, लाइन कहाँ से ली गई है, जूलियस सीजर से आई है या मिडसमर नाइट ड्रीम से, मैकबेथ से या टेम्पेस्ट से। तो राइट ऑप्शन होगा इसका द टेम्पेस्ट। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूरा सॉन्ग है, एक सॉन्ग है ये, और ये एरियल ने गाया था। जो एक एरियल है उसके अंदर कैरेक्टर जो कि भूत टाइप का कैरेक्टर है, जो प्रोस्पेरो के अंडर में रहता है, उसकी ही सर्विस करता है, तो वो इस सॉन्ग को गाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस वक्त शायद फर्डिनेंड उसके पास था। सेक्सुअल जेलेसी, सेक्सुअल जेलेसी इज़ ए थीम इन शेक्सपियर्स। कौन से प्ले की थीम है सेक्सुअल जेलेसी? पीछे आया था सेक्सुअल पजेसिवनेस जो मिडसमर नाइट ड्रीम की थी, लेकिन यहाँ पर है सेक्सुअल जेलेसी, यानी एक सेक्स से दूसरा सेक्सुअल जेलेसी रखता है। इसका राइट आंसर होगा ओथेलो। याद रखिएगा कि पजेसिवनेस है, सेक्सुअल पजेसिवनेस, पजेसिवनेस बड़ा नाम है तो ये मिडसमर नाइट, ये भी बड़ा नाम है। सेक्सुअल जेलेसी यहाँ पे ओथेलो है, और ओथेलो तो प्ले वैसे भी जेलेसी के लिए मशहूर ही है, आप जानते ही हैं, तो वैसे भी जेलेसी के लिए याद रखिएगा। हु सेज, कौन कहता है इसको? आंसर तो सामने आ ही जाता है, लेकिन फिर भी हु सेज दाउ नोएस्ट दिस कमांड, कि तुम जो है इस कमांड को जानते हो, दैट ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, कि जो कोई भी ज़िंदा है जिसने जन्म लिया है वो एक दिन ज़रूरी मर जाएगा। कहाँ? नेचर से, यानी पृथ्वी लोक से, इटर्निटी अनंत काल में है, यानी हर एक को मरना है एक ना एक दिन। ये क्वीन गर्ट्रूड कहती है हैमलेट से, जब वो उसके फादर की डेथ के ऊपर उसको समझा रही थी, क्योंकि हैमलेट बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पागलपन की हद तक पहुंच गया था, और क्वीन गर्ट्रूड उसे समझा रही थी कि उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, अपने फादर की डेथ के बारे में, लेकिन वो तो सोच रहा था कि उसको बदला लेना है, उसके फादर की डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, इस सब के बारे में। और उसे पता ही चल गया था कि उसके चाचा ने उसके फादर की डेथ की है, और माँ उसकी एक साथ जल्दी शादी कर ली थी, उसका भी हाथ है उसमें। ये एक कमेंट है फिर से, दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलियन, कि ऐसा व्यक्ति जो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और क्या बन जाता है लास्ट में? एक विलेन बन जाता है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये कहाँ से ली गई है लाइन? हैमलेट से ली गई है। इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो ट्रेजेडीज़ हैं उनकी लाइनें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के कैरेक्टर भी, माइनर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, मेजर कैरेक्टर जो है छोटे छोटे प्लेस के होते हैं, जो कम इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनके मेजर कैरेक्टर, और जो मेजर प्लेज हैं उनके माइनर कैरेक्टर ज़रूर याद होने चाहिए सभी के। एक फिर से कमेंट आ गई, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, होरेशियो से भी पहचान सकते हैं हम कहाँ से आई है, नेचुरली सी बात है कि होरेशियो आ गया तो हैमलेट होगा। देन आर, यहाँ पे दैट आर ड्रीम्ड ऑफ इन द फिलॉसफी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्वर्ग के अंदर, एंड अर्थ, और पृथ्वी के अंदर भी, यानी कि पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी, दैट आर ड्रीम्ड इन द फिलॉसफी, जो फिलॉसफी के अंदर दिखाई देती हैं, जिनका स्वप्न फिलॉसफी के अंदर दिखाई देता है। तो ये होरेशियो से कह रहा है, कौन कह रहा है यहाँ पर? ये पूछा गया है, हु एड्रेसेस ये लाइन है, तो हैमलेट कह रहा था होरेशियो से, जो कि उसका फ्रेंड भी था। द कैरेक्टर बैप्टिस्टा, कैरेक्टर ये बैप्टिस्टा है, और ये इज़ द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है ये भी याद कर लीजिएगा, गोंजागो, गोंजागो भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर ये किसने कही है? गोथे ने कहा है। तो गोथे ये कह रहे हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि किसी किताब ने, किसी व्यक्ति ने, किसी घटना ने मेरे जीवन के अंदर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इम्प्रेशन डाला होगा या मुझे इतना प्रभावित किया होगा जितना कि शेक्सपियर के प्लेस ने। और शेक्सपियर के प्लेस को अगर आप सीरियसली पढ़ें तो वाकई में हर आदमी प्रभावित हो जाता है, आप भी प्रभावित होंगे। और जब एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। शुरुआत में तो हमें ये लगता है कि ये कैरेक्टर कैसे कैसे नाम है, क्या क्या है, याद नहीं हो पाते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग
जब उसकी कहानी को याद करने लगते हैं तो समझ में आने लगते हैं। शुरुआत में तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम को दूर अपनी ही कोशिशों से किया जा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, कि मैं उस आदमी से प्यार करता हूँ और उसके मेमोरीज़ को या उसकी स्मृतियों को, स्मरणों को क्या करता हूँ, ऑनर करता हूँ, सम्मान देता हूँ। ये किसने कहा है? ये कही बात बेन जॉनसन ने। ये बेन जॉनसन की कमेंट है, याद रखिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर माइंडेड शेक्सपियर, कि हमारा असंख्य माइंडों वाला शेक्सपियर, ये किसने कहा था? एस.टी. कोलरिज ने, एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट आफ्टर एवरी, इफ़ है यहाँ पर, इफ़ एवरी आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड दैट, कि अगर ये हर एक तूफ़ान के बाद में इतनी ही शांति छा जाती है तो इन हवाओं को बहने दो, जिससे कि क्या होगा, ये डेथ को कमज़ोर कर देंगी। किसने कही ये बात? ओथेलो ने। टेम्पेस्ट आया है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये लाइन, तो कंफ्यूज मत होना, और ओथेलो है यहाँ पर। कंफ्यूज करने वाली ही लाइनें ज़्यादा आती हैं वहाँ पर। 19 क्वेश्चन है, ए.सी. ब्रैडले की कौन सी बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, ए.सी. ब्रैडले की कौन सी है ये बुक? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, और इसकी एक शेक्सपियरियन कॉमेडी भी है, शेक्सपियरियन कॉमेडी भी है जो पब्लिश, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पब्लिश कब हुई थी? 1905 में। तो आपको बताना है शेक्सपियरियन कॉमेडी कब पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट दाउ द स्टार आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी लायर बट नेवर डाउट आई लव, कि तुम इस बात पर शक कर लो कि तारे जलते हैं, इस बात पर शक कर लो कि सूरज एक जगह से दूसरी जगह हिलता है, और इस बात पे भी शक कर लो कि सच्चाई जो है झूठी हो सकती है, लेकिन इस बात पर शक मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये बात किसने कही थी? हैमलेट ने कही थी। और किससे कही थी? ओफिलिया से कही थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, और इसी तरह से हमारी अब सीरीज रेगुलरली चलेगी। इससे पहले हमने मिल्टन के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस भी डाल रखा है, और शेक्सपियर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन शेक्सपियर से लगभग 15-16 तो बन ही जाते हैं, यानी कि 15 से 20 तक मानकर चलिए, इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। कम ऊपर नीचे हो सकता है माइंड के ऊपर कि कौन बनाने वाला किस राइटर को पसंद करता है, लेकिन शेक्सपियर तो आपको तैयार करना ही होता है, तो इसलिए उन वीडियो को हमारे देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।